शबाना अपने पति आबिद को बोलती है कि गली के बाहर जो मेडिकल है वहां पर जाकर शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आओ जिससे तुम्हारे अंदर की ताकत बढ़ सके और तुम पूरी रात मेरे पास रह सको, मुझे प्यार कर सको। मैं चाहती हूं कि आज तुम वो गोली खाओ। पति खुश हो जाता है, भागा भागा उस मेडिकल पर जाता है और पत्नी ने बोला था कि अब हर रोज हम ऐसा करेंगे और गोलियां आज ज्यादा खाएंगे। तो पति 8 गोलियां लेकर आता है, पत्नी अपने पति को गोलियां खिलाती है। पति बेहद ज्यादा खुश था कि पत्नी का आज इतना अच्छा मन है और फिर गोलियां खिलाने के बाद वो उसको अपने पास बुलाती है। लेकिन उसको खबर नहीं थी कि पत्नी ये शातिराना प्लानिंग उसको मौत के घाट उतारने के लिए रच रही है और आखिर में पत्नी उसकी हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद सबको बताती है कि इन्होंने ताकत की गोलियां खाई थी, गोलियां खाने की वजह से, ओवरडोज की वजह से इनकी मौत हुई है। परिवार के लोगों को यही लगता है, लेकिन सिर्फ एक चीज जिसकी वजह से पत्नी पकड़ी जाती है और फिर पकड़ने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने पति आबिद को क्यों मार डाला, तुम्हारे तो एक बेटा था, अच्छा परिवार था, फिर ऐसा क्या हुआ। और जो खुलासा पत्नी करती है उसको सुनकर सब दंग रह जाते हैं। आप सुनेंगे जब पूरी कहानी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की कहानी है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर थाने की है। 9 तारीख संडे की रात थी। लगभग 2 बजे के टाइम पर पुलिस के पास फोन आता है कि यहाँ पर एक शख्स की मौत हो चुकी है। जो गांव का रहने वाला आबिद था, रात के टाइम उसकी पत्नी अपने जो पड़ोस में माए ससुराल वाले हैं उनको फ़ोन करती है, आबिद के भाइयों को फ़ोन करती है कि आबिद बदहवास पड़े हुए हैं। और जब आबिद के भाई, आबिद की माँ, सब लोग भागे भागे उसके घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आबिद ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसको अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, आबिद की मौत हो जाती है। परिवार के लोग पूछते हैं कि भला क्या हुआ था, क्योंकि परिवार के लोग डायरेक्टली आबिद की पत्नी शबाना के ऊपर शक तो नहीं करते, क्योंकि आबिद का एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल है और अच्छा खासा परिवार है। भला आबिद की पत्नी शबाना आबिद के साथ ऐसा क्यों करेगी। जब शबाना से पूछा जाता है तो शबाना बेतहाशा रो रही थी और रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि आज संडे था और ये संडे वाले दिन ये बहुत सारी अंदर की ताकत बढ़ाने की गोलियां ले आए थे और बहुत सारी इन्होंने दवाएं खा ली थी कि इनके अंदर ताकत आ जाए, और ताकत नहीं आ रही थी इसलिए ये बार बार गोली खाते जा रहे थे और उसी के ओवरडोज की वजह से इनकी मौत हुई है। और शबाना अपने पति की जेब में से वो निकालती है रैपर, जो गोलियों के खाली रैपर थे। उसका भाई देखता है, भाई देखकर समझ जाता है क्योंकि उसमें लगभग 8 गोलियां खा ली गई थी और खाली रैपर थे और वो गोलियां वही थी जो अंदर की ताकत बढ़ाती हैं। अब जाहिर सी बात है अगर कोई 8 गोलियां खा लेगा तो उसका ओवरडोज हो जाएगा और ओवरडोज की वजह से जाहिर सी बात है मौत हो जाएगी। शबाना का रोते रोते बुरा हाल था। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ऐसा मामला हुआ है तो पुलिस जो बॉडी थी उसको उठा कर ले जाती है और बोलती है कि पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि अचानक से मौत हुई है, कैसे हुई है ये तो वैसे ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ जो आबिद का परिवार था वो भी बोल रहा था कि आबिद का पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन शबाना ये बोल रही थी कि पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, हमें सब कुछ पता है और पोस्टमार्टम में चीरा फाड़ी होती है, काटा पीटी होती है, मैं नहीं चाहती मेरे पति को काटा जाए। लेकिन पुलिस मानती नहीं है और आबिद की बॉडी को ले जाती है। वही जो आबिद का भाई था वो देखता है कि आबिद के गले पर निशान है, नाखून का निशान है, तो उसको भी शक होता है और वो एक एप्लीकेशन देता है बिठूर थाने में। क्या हो सकता है कि मेरी जो भाभी है शबाना, उन्होंने ही अपने पति आबिद की हत्या की है। अब जब शबाना के बारे में पता किया जाता है, पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि शबाना की शादी लगभग 20 साल पहले आबिद से हुई थी। इनके पास एक 10 से 12 साल का बेटा भी है और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन शबाना की उम्र जो है वो 40 साल है, लेकिन ये जो रहती है ये ऐसे रहती है जैसे कोई लड़की रह रही हो। पुलिस का शक भी शबाना के ऊपर था, लेकिन वो शबाना को गिरफ्तार नहीं करते क्योंकि शबाना बराबर बेहोश होकर गिर रही थी। सबसे ज़्यादा अपनी पति की मौत पर वही दुखी थी, सबसे ज़्यादा वही तकलीफ में थी। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो पति आबिद की मौत हुई है वो कोई दवाओं के ओवरडोज की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और जैसे ही इतना पता चलता है पुलिस फौरन जो शबाना थी उसको गिरफ्तार कर लेती है और उस रात की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो उसमें पता चलता है कि उन्नाव के बागरर मऊ का रहने वाला जिसका नाम रेहान है, उससे बात हुई थी। रेहान की उम्र लगभग 18 से 20 साल है। पुलिस रेहान को भी गिरफ्तार कर लेती है
अब जब शबाना और रेहान से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि रात के टाइम तुमने कैसे हत्या की, क्यों हत्या की, तो ये शबाना थी ये टूट जाती है। ये बताती है कि इसकी शादी आबिद से ज़रूर हुई थी, लेकिन ये हमेशा आज़ादी से रहना चाहती थी, रील्स बनाकर रहना चाहती थी, ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहीं इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर इसकी जवानी के फ़ोटो अपलोड हैं, जवानी की फ़ोटो डीपी पर लगी हुई है। और आज से 1.5 से 2 साल पहले इसकी फेसबुक के ज़रिए ही रेहान से दोस्ती हो जाती है, रेहान से इसकी बातचीत होना शुरू होती है। और जो इसका पति आबिद था वो बाहर एग्जीबिशन जो होते हैं, मेले तमाशे होते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए गया हुआ था और घर पर कोई था नहीं। ये अपने बेटे को अपने मामू के यहाँ पर भेज देती है और उसके बाद घर का अकेले होते हुए ये अपने प्रेमी रेहान को बुला लेती है। रेहान से इसके संबंध बनते हैं। रेहान एकदम जवान, इससे लगभग 20 साल छोटा रेहान, इसको बड़े मज़े आते हैं। अब ये सोचती है कि अब मैं ज़िंदगी भर रेहान के साथ रहूँगी। रेहान भी इससे प्यार करने लगता है और फिर दोनों का अक्सर मिलना जुलना ऐसे ही शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल मिलती रहती है। लेकिन अब जब इसका पति आबिद था वो इसको मारना पीटना शुरू करता है, क्योंकि आबिद को शक हो जाता है कि जो शबाना है वो मतलब किसी और से बातचीत करती है, शबाना इसके साथ संबंध बनाना नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। तो आबिद इसको पीटता था और जो आबिद था वो कभी कभी जो पावर की दवा है, गोली है, वो लाता था, उसको खाकर इसके साथ मतलब इसके करीब भी आता था। तो इसीलिए जो शबाना थी अब अपने पति आबिद के करीब नहीं आना चाहती थी। और ये बात ये रेहान को बताती है कि आबिद उसको बेहद ज़्यादा पीटता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो रेहान से ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि उसकी प्रेमिका को कोई और हाथ लगाए, तो वो जोश में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा पति है उसको रास्ते से हटा देते हैं, फिर हमारे बीच में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। और जो रेहान था ये अपने एक दोस्त विकास से बातचीत करता है जो दिल्ली में रहता है, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाना है। जो इसका दोस्त था विकास, वो 10,000 रुपये मांगता है कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा, लेकिन मुझे 10,000 रुपये दो। रेहान उसको 10,000 रुपये पेटीएम कर देता है और दिल्ली से उसको बुला लेता है। और फिर रात के टाइम जिस दिन ये कत्ल करते हैं उस दिन ये जो शबाना थी ये गेट खोल देती है। घर पर सिर्फ आबिद सो रहा था और इसने आबिद को मतलब ये कांड करने से पहले आबिद से 8 गोलियां खुद मंगाई थी, जिद कर कर के गोलियां लेकर आओ, आज मेरा मन है तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब आने का। और आबिद खुशी खुशी गोली लेकर आया था और उसके बाद इसने दूध में मिलाकर 1 गोली के बहाने आबिद को 8 गोलियां खिला दी थी, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो पुलिस को ये लगे कि मतलब आबिद ने मतलब गोलियां खाई हैं, गोलियों की वजह से इसकी मौत हुई है। और गोलियां खिलाने के बाद ये आबिद के करीब आती है, संबंध बनाती है और आखिर में ये रेहान को और विकास को बुला लेती है, गेट खोल देती है। ये जो आबिद था ये 8 गोलियों के जो ओवरडोज की वजह से बिल्कुल धुत पड़ा हुआ था, इसको होश भी नहीं था। तीनों मिलकर आबिद की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद रेहान और विकास वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये शबाना अपना ड्रामा स्टार्ट करती है, रिश्तेदारों को सबको बुलाती है और बताती है कि ओवरडोज की वजह से मौत हुई है। पूरी प्लानिंग बिल्कुल सही रची थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा खुलासा कर देती है और फिर पुलिस जो विकास है उसको भी ढूंढ रही है, उसको भी गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान हो जाता है कि सिर्फ जवान प्रेमी के लिए महिला ने अपना 20 साल पुराना रिश्ते का कत्ल कर डाला। तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं आज के प्यार पर? आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या इसको शबाना को और रेहान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।